मंदिर के अंदर तेज हवा चल रही थी। अर्जुन के हाथ में पकड़ा ताबीज अचानक चमकने लगा और उसी समय यक्षिणी जोर से चीखी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह अर्जुन की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैंने कहा था उस ताबीज को नीचे रख दो। लेकिन अर्जुन अब समझ चुका था कि यह ताबीज साधारण नहीं है। जैसे ही वह ताबीज उसके हाथ में आता, यक्षिणी उससे दूर रहने की कोशिश करती। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम इंसानों को यहां क्यों बुलाती हो? यक्षिणी कुछ पल के लिए चुप हो गई। मंदिर के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज बदली। अब उसमें पहले जैसी डरावनी गूंज नहीं थी, बल्कि एक दर्द छिपा हुआ था। वह बोली, क्योंकि मैं इस जंगल से बंधी हुई हूं। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, बंधी हुई? यक्षिणी ने मंदिर की टूटी हुई मूर्तियों की तरफ देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कई 100 साल पहले मैं भी एक इंसान थी। अर्जुन हैरान रह गया। यक्षिणी ने बताया, वह इस जंगल के पास रहने वाले एक बड़े गांव की लड़की थी। उसका नाम यशोदा था। वह बहुत सुंदर थी और पूरे गांव में उसकी सुंदरता की चर्चा होती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी गलती हो गई। एक तांत्रिक उस गांव में आया था। उसने यशोदा को अमर सुंदरता और शक्तियों का लालच दिया और यशोदा उस जाल में फंस गई। एक रात उस तांत्रिक ने इसी मंदिर में एक खतरनाक तंत्र विद्या की, लेकिन वह विद्या गलत हो गई और उसी रात यशोदा एक भयानक शक्ति में बदल गई। वह बन गई एक यक्षिणी। उस दिन से यह जंगल ही उसकी कैद बन गया। वह चाहकर भी यहां से बाहर नहीं जा सकती। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तो फिर तुम लोगों को मारती क्यों हो? यक्षिणी की आंखों में अचानक गुस्सा लौट आया। वह बोली, क्योंकि इंसानों ने मुझे धोखा दिया था। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों में गूंजने लगी। जिस तांत्रिक ने मुझे इस हालत में पहुंचाया वह भाग गया और गांव वालों ने मुझे राक्षस समझकर इस मंदिर में कैद कर दिया। अर्जुन अब समझ चुका था कि इस कहानी के पीछे एक बड़ा रहस्य है। लेकिन तभी अचानक यक्षिणी की नजर अर्जुन के हाथ में पकड़े ताबीज पर गई। उसकी आंखें डर और गुस्से से भर गईं। वह बोली, यह ताबीज, यह उसी तांत्रिक का है। मंदिर के अंदर अचानक जमीन हिलने लगी। यक्षिणी धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगी, लेकिन ताबीज की रोशनी उसे रोक रही थी। वह गुस्से में बोली, अगर वह ताबीज टूट गया तो तुम भी नहीं बचोगे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक मंदिर की छत से एक पत्थर गिरा और वह सीधे अर्जुन के हाथ पर लगा। ताबीज उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और उसी पल ताबीज 2 टुकड़ों में टूट गया। यक्षिणी की आंखों में अब एक खतरनाक चमक थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मंदिर के अंदर अंधेरा और भी गहरा हो गया और यक्षिणी अर्जुन की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। क्या अर्जुन अब भी बच पाएगा या वह भी इस जंगल का एक और रहस्य बन जाएगा? यह जानने के लिए सुनिए यक्षिणी, जंगल का श्रापित रहस्य, एपिसोड 4।